चलो इसमें सब टोटल वाला ऑप्शन हो ही गया आपका, चला लिया। तो बना कि नहीं बना? नहीं बना, आएगी नहीं बना पाएगी, बनेगा। हाँ फिर काय नहीं बनेगा। कैसे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे? जैसे ये हमारे पास क्या है, 5। अब हमें एरिया वाइज क्या चाहिए, उनका टोटल चाहिए, या हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल चाहिए, या हमें महीने के हिसाब से क्या चाहिए, आपका टोटल चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी फाइल को क्या करना है, आपका सॉर्ट करना है। तो हमने अपनी फाइल को क्या किया, आपका सिलेक्ट किया। यहाँ इसमें आएंगे, आपके डेटा में आएंगे, सॉर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो हमें यहाँ से लेना अपना फील्ड। हमें मान के चलो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, इस फाइल को का सब टोटल निकालना है, या इसको हमें डिपार्टमेंट वाइज क्या करना, सॉर्ट करना है। तो हमने डिपार्टमेंट ले लिया, ओके करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अलग आएगा, फर्नीचर वाला अलग आएगा, गारमेंट्स वाला क्या होगा आपका अलग। अब बस हमें चलाना सब टोटल ऑप्शन। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हमें वही कॉलम लेना है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो हमने डिपार्टमेंट ले लिया, ये हमारे फॉर्मूले में आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मिन मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें यहाँ से सम चाहिए। अब सेल 2016 का सम चाहिए, 17 का चाहिए, टोटल सेल का चाहिए, और हमने क्या किया, आपका ओके कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो गया, अलग आ जाएगा, फर्नीचर का अलग आएगा, गारमेंट्स का अलग आएगा, ग्रांड टोटल क्या होगा आपका अलग आएगा। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं बना, वो हमें बताओ, हम बताएंगे। बस कितना सा तो आपको चला के देखना है। बाकी फिर इसी के क्या होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है रिप्लेस। अभी हमने मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का निकाला, अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हमें क्या चाहिए, आपका एवरेज चाहिए। तो अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक है तो जो पहले हमने सम निकाला वो आपका हट जाएगा, और एवरेज क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। और अगर इसको हम अनटिक कर देंगे तो सम तो हमारा बना रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर हमने क्या किया, रिप्लेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो जो सम हट जाएगा, केवल क्या आएगा, आपका एवरेज आएगा। अब इसी में जो तीसरा ऑप्शन होता, सॉरी सेकंड ऑप्शन होता है क्या, पेज ब्रेक। अगर अभी इसका हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाके प्रीव्यू देखेंगे तो हमें पूरे पेज का एक ही में दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने इस ऑप्शन के ऊपर आपका क्लिक किया तो जितने हमारे ग्रुप होंगे वो हमें अलग अलग पेजों में क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अलग पे दिखाई देगा, फर्नीचर अलग पे दिखाई देगा, और गारमेंट्स क्या होगा, आपको अलग पे दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ आके इसको अनटिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमें एक ही पेज पे क्या होगा, आपका दिखाई देगा। अगला ऑप्शन होता है इसी में हमारा क्या, आपका समरी व्यू डेटा। समरी मीन्स होता है कि जो ग्रांड टोटल आता है वो कहाँ नीचे आ रहा है, अनटिक करेंगे, ओके करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। बस ये ऑप्शन है जो आपको क्या करेंगे, चला के। ठीक है, बन जाएंगे। अब इस फाइल को हमें नॉर्मल करना तो रिमूव ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो हमारी फाइल दस्ती कर जाएगी। अब आएंगे हम रिव्यू में। तो रिव्यू में आपके वही ऑप्शन है जो आप सब ऑप्शन पहले चला चुके हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, फीचर्स। अगर मान लीजिए चलो यहाँ में कोई कमेंट लगाना है तो जो कुछ कमेंट में आपको लिखना है इस तरीके से आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख सकते हैं। अब आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे क्या करेंगे, आप पहुंच सकते हैं। ये सेकंड पे आ जाएंगे, आप ये प्रीवियस पे आ जाएंगे। इसको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, ये इसको हाइड कर सकते हैं हम यहाँ से, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। इसको ऑल हो जाएंगे, इसको डिलीट करना तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमने एक्सेल की फाइल पे आपको पासवर्ड लगाना बताया था कि एक हम मैक्स 6 से पासवर्ड लगा सकते हैं, तो हमने 4 बार यहाँ कौन सा पासवर्ड लगाया, 2। अब यहाँ हम कुछ लिखेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो फिर से हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे। तो ये आपको बताइए। फिर होता है आपका व्यू वाला टैब। तो व्यू वाले टैब में जैसे आपको एमएस वर्ड में आपने देखा हुआ था कि हम यहाँ आएंगे तो हमारे पेज को देखने के क्या होते हैं, आपके अलग अलग व्यू होते हैं, आपके 5 प्रकार के। ये सबसे बात पहला वाला होता है आपका प्रिंट लेआउट। ये आपका कौन सा होता है, रीडिंग वाला होता है, इसमें पूरा पेज आपको दिखाई देगा। तीसरा आपका कौन सा होता है, इंटरनेट वाला होता है, वेब लेआउट, तो इसमें आपको इस तरीके से पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। चौथा आपका कौन सा होगा,
आउटलाइन होता तो इसमें देखो आउटलाइन, जितनी बार आप लाइन चेंज करोगे आउटलाइन क्या होती जाएगी आपकी आती है। और पांचवा आपका ड्राफ्ट होता तो इसमें बिल्कुल छोटा सा, जैसे बैंक में अपन ड्राफ्ट बनवाते हैं तो वैसा दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छा होता कौन सा है आपका प्रिंट है। तो ये MS वर्ड के थे, ये आपके एक्सेल में है। नॉर्मल में आपको सबसे अच्छा दिखाई देगा। आपने इसको पेज लेआउट किया तो ये अलग अलग पेजों में क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पहला पेज दिखाई देगा, ये नीचे तक आपको दिखाई देते जाएंगे और ये यहाँ से आपको अलग पेज दिखाई देंगे। मतलब जो आपकी वर्क हो गया, जो वर्क शीट है वो किसमें डिवाइड हो गई आपकी पेज, ठीक है। ये होते यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन में आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। पेज ब्रेक व्यू कर दिया तो जहाँ से पेज अपना ब्रेक होगा उतना भी होने क्या होगा कि बराबर दिखाई देगा। तो सबसे अच्छा व्यू कौन सा होता हमारा नॉर्मल होगा। यहाँ से हम जूम वगैरह कर सकते। अगर हमें नई विंडो, अभी देखो आपका एक ही एक्सेल खुला है, एक एक्सेल और खोलना है तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो कितने एक्सेल खुल के आ जाएंगे आपके 2। तो हम काम तो एक ही में करेंगे तो ऑप्शन आ जाते हैं। मैक्रो आपको बताया हुआ था रिकॉर्ड करना होता है, किसी चीज़ को अगर रिकॉर्ड करना है तो इन दोनों ऑप्शन को हम फिर से बताए थे आपका। जैसे हम यहाँ आएंगे एक्सेल, यहाँ व्यू में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो किया हमने, मैक्रो का नाम दे दिया आपका जैसे यहाँ राजेश और इसको क्या किया आपका सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आपका लिखना स्टार्ट, ठीक है। अब वापस से हम कहाँ आएंगे मैक्रो में आएंगे, यहाँ करेंगे स्टॉप रिकॉर्ड। अब हमने क्या किया इसको हटा दिया, वापस से एक्सेल को ओपन करेंगे, व्यू में आएंगे, मैक्रो में जाएंगे, व्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। उसको अगर सेव किया तो हट गया, जो अपन ने टाइप किया हुआ था वो पूरा का पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। वर्ड में करके बताया हुआ था सेम होता, बस इसका एक ऑप्शन ही आपका क्या होता अलग होता, फ्री स्क्रीन वाला। फ्री स्क्रीन में क्या होता कि यहाँ से आपने क्या किया, जैसे ये फाइल बना, ये है हमारी फाइल, इसमें हमने नेम लिख लिए आपके और पूरे आपके 12 महीने का क्या किया आपका डेटा, कुछ भी संख्याएं हम लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता कि जैसे आपने मान के चलो ऊपर से आप नीचे आ गए तो ऊपर आपको हेडिंग दिखाई दे देगी कि किस महीने का डेटा देख रहे हैं हम क्या। एक समस्या आपकी ये होती, दूसरी समस्या क्या होती कि अगर हम लेफ्ट से राइट में आ रहे तो भी हमें दिखाई नहीं देगा सामने वाले का नेम, तो ये एक समस्या होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है आपका फ्री स्क्रीन वाला होता है। प्लीज हमें यहाँ आना, यहाँ से अगर हमने क्या किया फ्री स्टॉप हो क्लिक कर देंगे और फिर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें ऊपर की लाइन हमें क्या होगी, साइड में होगी, हमें दिखाई देगी। अगर हमें एक सिंगल डेटा देखना है तो हम सिंगल डेटा आपका देख सकते हैं और सारे के सारे डेटा देखते हैं तो हम सारा डेटा भी क्या करते हैं आपका देख सकते हैं। आप यहाँ आएंगे, इसको अनफ्रीज करेंगे, अब हमें किसको करना कॉलम को, तो वापस से हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब अगर हम लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं तो ये देखो हमारा जो पहला कॉलम है वो क्या नहीं होगा आपका हाइड नहीं होगा। एक महीने का भी डेटा देखना तो हम आसानी से क्या करेंगे आपका एक महीने का डेटा देख सकते हैं और वापस से पूरा देखना बस। इसमें आपकी जो हेडिंग है उसके ऊपर कोई खाली रो नहीं होना चाहिए, अगर कोई खाली स्पेस आपने छोड़ दिया तो फिर आपको क्या नहीं होगा कि ये ऑप्शन आपका नहीं चलेगा। ऊपर हमारा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, बस ऐसे हेडिंग बना के और इनको हम फ्रीज करके देंगे तो आसानी से क्या करेंगे आपका फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चला के देखो अभी कोई सपोर्टर वाला और ये फ्रीज